हाँ जी, जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या सुरभि यह चैनल भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेष करके ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र और वेद वेदांगों के अध्ययन अध्यापन का एक ट्रस्टेड स्थान है, जो हम सभी के परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, आचार्य ज्योतिष विभाग, लखनऊ परिसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा यह निर्देशित किया गया है और कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मिलकर के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी प्रकल्प में इस पेज पर पहले हम सभी ने आचार्य श्री कुंदन झा जी के द्वारा मुहूर्त चिंतामणि का अध्ययन किया है और कुंदन झा जी के द्वारा पढ़ाए गए मुहूर्त चिंतामणि से ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षार्थी लाभान्वित हुए। इसी प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के आज्ञानुसार आचार्य वराह मिहिर कृत लघु जातक का आज से हम सभी एक प्रकल्प प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम अक्षरशः एक एक अक्षर, एक एक श्लोक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर हम कहीं भी बैठे हुए दूर देश में जो विद्यार्थी, जो ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासु या जो ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जिनकी जिज्ञासा है, उन सभी के लिए यह एक बड़ा ही अच्छा प्रकल्प है। सर्वप्रथम हम सभी ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, उन प्रवर्तक आचार्यों के चरणों में प्रणाम करेंगे और उसके बाद से हम इस अध्यापन और अध्ययन की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। सूर्यः पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनु अंगिरा लोमसः कोलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। तो ज्योतिष शास्त्र के ये प्रवर्तक आचार्य, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को प्रमाणभूत किया और परंपरा से हम और आप तक ज्योतिष शास्त्र को पहुंचाया भी है। इसी क्रम में जब आचार्यों को हम देखते हैं और आचार्यों की वाणी को सुनते हैं, तो इस क्रम में आचार्य वराह मिहिर तक आते आते ज्योतिष शास्त्र का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और आचार्य वराह मिहिर जी के द्वारा लघु जातक नाम के ग्रंथ को प्रणयन किया गया। लघु जातक ग्रंथ देखने में बहुत छोटी आकृति का ग्रंथ, परंतु शास्त्र के समस्त विषय जो हैं, जो महनीय विषय हैं, उन सभी रत्न विषयों को यह ग्रंथ समाहित करता है। इसी ग्रंथ को आज से हम सभी प्रत्येक बुधवार की कक्षा में जुड़ेंगे और यथामति इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि आचार्य वराह मिहिर, जिनकी कृति लघु जातक, तो आचार्य वराह मिहिर जी कौन थे?
और इन्होंने लघु जातक के अलावा भी किन किन ग्रंथों की रचना की। तो आचार्य वराहमिहिर जो हैं, ये अवंतिकापुरी उज्जैनी नगरी, आज बाबा महाकाल की नगरी के पास एक कपीथक करके गांव है, जिसको आज के समय में कायथा कहा जाता है। उसी गांव के आप निवासी थे और वहां से इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के लिए जो कार्य किया, ये महान खगोल शास्त्री थे। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि तत्कालीन समय में आचार्य के द्वारा केवल और केवल ज्योतिष के अलग से गुरुकुल चलाए जाते थे। उन गुरुकुलों में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन भी करवाया जाता था, केवल और केवल ज्योतिष का। तो उस समय ज्योतिष शास्त्र अपने चरम पर था और आचार्य वराहमिहिर जी, हम सभी जानते हैं कि हमारा नूतन वर्ष, सनातनियों का नूतन वर्ष विक्रम संवत्सर से प्रारंभ होता है और इसी विक्रम संवत के प्रारंभ को लेकर महाराजा विक्रम की प्रतिष्ठा को हम मानते हैं कि उस समय महाराज विक्रमादित्य ने अपनी गद्दी को संभाला था। और उन महाराज विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। रत्न का अर्थ श्रेष्ठ लोगों से है, विद्वानों से है, आचार्यों से है। तो महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में वराहमिहिर जी का स्थान प्रमुख था। और महाराजा विक्रमादित्य अवंतिका उज्जैनी नगरी से अखंड भारत पर राज्य करते थे। उस समय का तत्कालीन बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, इम्फाल, अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी देश आस पड़ोस के आप देखते हैं, ये सब अखंड भारत में इनका समावेश था। और समूचे भारत को महाराजा विक्रमादित्य अपने राज्य काज से चलाते थे। और उन्हीं के दरबार में, महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक वराहमिहिर जी थे। अन्य में वहां पर क्षपणक इत्यादि थे, शंकुक थे, क्षपणक थे, कालिदास जी भी थे, जो साहित्य के बड़े उद्भट विद्वान और जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध है समूचे विश्व में। लेकिन यहां पर बात है आचार्य वराहमिहिर जी की। तो वराहमिहिर जो शब्द है, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, और वाराह का अर्थ भगवान विष्णु का एक अवतार भी है वाराह का। तो भगवान वराहमिहिर का नाम भी भगवान सूर्य के नाम पर ही है। जब आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के लिए तीनों स्कंदों पर, मात्र इकलौते आचार्य वराहमिहिर जी हैं, इकलौते आचार्य हैं जिनकी कृतियां आज भी तीनों स्कंदों पर प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के जो 3 स्कंद, सिद्धांत, संहिता और होरा, तो उनमें सिद्धांत के लिए इनका ग्रंथ पंच सिद्धांतिका, संहिता के लिए इनका ग्रंथ बृहद संहिता आज भी उपलब्ध है, और होरा स्कंद के लिए लघु जातक, बृहद जातक, अन्य भी मुहूर्त आदि के लिए इन्होंने विवाह पटल इत्यादि ग्रंथों की रचनाएं की। आज समूचे विश्व में कहीं भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन यदि होगा तो वहां पर आचार्य की कृति लघु जातक या बृहद जातक निश्चित रूप से उस पाठ्यक्रम में अपना जगह बनाता है।
क्योंकि इनके बिना ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं है। आचार्य वराहमिहिर जी के पिताजी का नाम आदित्य दास था। बृहद जातक में आचार्य स्वयं लिखते हैं कि आदित्य दास तनया तदवाप्त बोध काम्पील के सवित्रिलब्ध वर प्रसाद। मैं आदित्य दास का पुत्र और काम्पीलक अथवा कायथा जो वर्तमान का ग्राम है उज्जैनी नगरी के पास, वहां का मैं निवासी, और मुझे जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सूर्य नारायण की कृपा से। क्योंकि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा और चिंतन परंपरा में पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ तपश्चर्या और अपना जीवनचर्या और अपना आहार विहार का भी बड़ा प्रभाव कहा गया है। तो भगवान सूर्य की कृपा से इनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसीलिए संभवतः इसीलिए आचार्य ने जितने भी ग्रंथ लिखे सभी ग्रंथों के मंगलाचरण में सूर्य देव को ही इन्होंने प्रणाम किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य देव इनके गुरु भगवान भी हैं। और आचार्य वराहमिहिर का जीवन जो रहा वह पूरा जीवन इन्होंने ज्योतिष और खगोल के लिए ही समर्पित किया। इनके अन्य ग्रंथों को जब आप देखेंगे तो केवल ये ज्योतिष के विद्वान न होकर के इन्होंने साहित्य की विधा में पद्य इत्यादि भी खूब लिखे, और अनेक कार्य ज्योतिष शास्त्र के लिए इन्होंने किया, जो तीनों स्कंदों में समान रूप से प्रतिष्ठा को देती है। हम बात कर रहे हैं आचार्य के लघु जातक की। लघु जातक का पहला अध्याय का नाम राशि प्रभेदाध्याय। ज्योतिष शास्त्र जब हम सीखते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली इकाई जो है राशि की है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राशि शब्द जो बनता है, यह राशि शब्द क्या है। राशि शब्द जो होता है, राशिर नाम समूह, समूह को राशि कहते हैं। किसका समूह? तो आप देखिए, जब आपके पास गांव में खेत में धान लगा हो, गेहूं लगा हो, तो गेहूं कहीं पर रखा हो तो लोग कहते हैं इधर गेहूं की राशि रखी है, इधर राशि रखी है, पैर मत रख देना। क्यों? क्योंकि गेहूं आज इकट्ठा समूह मात्रा में है। आपके पास 100 की नोट होती है, 10 की नोट होती है, 500 की नोट है, तो उस पर स्पष्ट लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए धन राशि अदा करने का वचन देता हूं। तो धन राशि माने एक नोट तो है, लेकिन इसमें 100 सिक्के छुपे हुए हैं, एक एक के 10-10 के 10 नोट छुपे हुए हैं, 20-20 के 5 नोट छुपे हुए हैं। इसी प्रकार से राशि शब्द समूह। तो किसका समूह? तो राशि जो समूह है वह नक्षत्रों का समूह है। नक्षत्रों का जब हम ज्योतिष शास्त्र के प्रारंभिक बिंदुओं को पढ़ते हैं तो वहां पर राशि शब्द की जो परिभाषा आती है कि अश्वनी भरणी कृत्तिका पाद मेकम मेषः। अश्वनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण मिला करके मेष राशि होती है। राशि की परिकल्पना महाभारत और रामायण काल के बाद आई है। उसके पहले नक्षत्रों पर ही बात होती थी, और जब आप ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों को देखेंगे तो डिटेल में जाने के लिए नक्षत्रों पर ही आपको जाकर के फलादेश की विधि प्राप्त होती है, जो नवमांस इत्यादि आप इसमें आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अश्वनी और भरणी और कृत्तिका का एक चरण मिला करके मेष राशि बनती है। अब हम मेष राशि वाले को कह देते हैं कि यही स्वभाव का होगा, लेकिन वो पूरा सच नहीं होता है। इसलिए पूरा सच नहीं होगा क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वरूप, गुणधर्म, स्वभाव अलग है। भरणी नक्षत्र का स्वभाव, गुणधर्म अश्विनी से बिल्कुल अलग है। कृत्तिका नक्षत्र जो है वह अग्नि तत्व की नक्षत्र है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। और प्रत्येक नक्षत्रों के विंशोत्तरी महादशा के क्रम में अलग अलग स्वामी डिसाइड किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार पर, स्वभाव पर। तो इसलिए ये कह देना कि मेष राशि वाले का स्वभाव ऐसा होगा, ये एक मोटा मोटी हिसाब हो गया।
डिटेल में उतरने के लिए आपको नक्षत्रों पर चलना है, नक्षत्रों के भी चरण में जाना होगा। इसीलिए राशि जो बनती है नक्षत्रों से बनती है। और नक्षत्र किससे बने हुए हैं? तो तारों के समूह से। प्रत्येक नक्षत्र का अपने तारे हैं। जैसे अश्विनी के पास कुछ तारे हैं, भरणी के पास कुछ तारे हैं, कृतिका के पास कुछ तारे हैं। उन तारों से मिल करके वो नक्षत्र बना हुआ है। एक नक्षत्र हमारे यहां शत तारा, जिसको हम शतभिषा भी कहते हैं, तो शत तारा उसका अर्थ है कि उसके पास 100 तारे हैं, 100 तारों से मिलकर वो नक्षत्र बनी हुई है। तो ऐसे ही सारे नक्षत्रों का अपना डिसाइड है कि किसके पास कितने तारे हैं, ठीक है ना। तो तारों से नक्षत्र बनते हैं और नक्षत्रों से राशियां बनती हैं, और उन्हीं राशियों का परिचय आचार्य इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम राशियों का परिचय नहीं समझ लेते हैं, नहीं जान लेते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को जो सटीक फलादेश की दृष्टि से अगर देखें, जातक पद्धति से देखें, तो इस ग्रंथ का नाम है ये लघु जातक। जातक होरा स्कंद को भी हम कहते हैं। जातक स्कंद ही है जिसके अंतर्गत जन्म पत्रिका के फलादेश और उनके विधान की बात की जाती है। ऐसे में आपको केवल और केवल राशियों का परिचय सर्वप्रथम अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। आइए सबसे पहले हम यहाँ ये अगली स्लाइड में देखते हैं। यहां पर मंगलाचरण किया है। देखिए, कोई भी ग्रंथ जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ के प्रारंभ करने के लिए हमने ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक 18 आचार्यों को प्रणाम किया, अपने गुरुओं को प्रणाम किया कि हम जो यह विद्यासुरभि पेज पर प्रकल्प को लेकर के और उपस्थित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिना किसी विघ्न बाधा उपद्रव के हम अपने इस ग्रंथ परंपरा को पूर्ण भी कर सकें, है ना। तो ऐसे ही जब कोई भी आचार्य कुछ नया करते हैं, ग्रंथ इत्यादि लिखते हैं, तो उनका पहला प्रकल्प होता है कि वह मंगलाचरण करते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो सीमेंट लाएंगे, मिस्त्री बुलाएंगे, ईंट लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन एक नारियल फोड़ेंगे, वहां पर पूजा भी करेंगे, नींव पूजन भी करेंगे। बस वही सारा व्यवस्था शास्त्रों में भी है। जब कुछ भी हम करते हैं तो कुछ भी नया करने से पहले हम मंगलाचरण को करते हैं। मंगल आचरण, मंगल का आचरण। अब देखिए, मंगलाचरण यहां पर आचार्य करते हैं। मंगलाचरण को देख लीजिए। यस्योदयास्त समये सूर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्र स जयति धामनाम निधि सूर्य। कह रहे हैं कि यस्य उदय अस्त समय, जिनके उदय और अस्त के समय में, यहां पर हम एक एक अक्षरों को, शब्दों को संधि करते हुए यदि चलते हैं तो यस्य उदय अस्त समय, जिनके उदय और अस्त के समय में सूर मुकुट, सूर कहते हैं देवताओं को, न सुर इति असुर, जो सूर नहीं है वो असुर है, राक्षस है, और सूर है वो देवता है। तो सूर मुकुट, देवताओं का मुकुट, मुकुटमणि, जो देवता मुकुट धारण करते हैं, तो सूर मुकुट निघृष्ट, घृष्ट कहते हैं घिसने को, और निघृष्ट का मतलब नी उपसर्ग यहां पर है, तो अच्छी तरह से घिस चुके हैं। देवताओं के मुकुट अच्छे तरीके से घिस चुके हैं, और चरण कमलो अपि, चरण कमल भी घिस चुके हैं। चरण कमल किसके? भगवान सूर्य के, जिनके उदय और अस्त की बेला में देवताओं का मुकुट घिस चुका है। यहां पर एक फोटो चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है, इसको भी आप देखते रहिए। तो कहा कि जिनके उदय और अस्त के समय में, तो उदय और अस्त के समय में क्यों? तो उदय से दिन की शुरुआत होती है और अस्त से दिन का समापन होता है। जब दो संध्याओं में जो लोग संध्या गायत्री करते हैं, जानते हैं कि प्रातः बेला में भी भगवान सूर्य को जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और
शाम के संध्या में भी हम अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। तो दोनों ही समय में जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं सूर्य नारायण भगवान को, तो कहा कि हमारा माथा घिस गया। तो हमारा माथा का मतलब देवताओं का मुकुट वह घिस चुका है, और भगवान सूर्य के चरण कमल भी घिस गए, क्योंकि इतने बार वह मुकुट चरणों में रखा गया, बार बार रखा गया। कहे कुरुते अंजलिम त्रिनेत्र, और जो त्रिनेत्र है, भाई आपने कहा कि सूर्य मुकुट, देवताओं का मुकुट घिस गया है, लेकिन ये देव नहीं है तो महादेव है। सावन का महीना चल रहा है, देखिए कितना अच्छा प्रकल्प है विद्या सुरभि का। आज अमावस्या के दिन भगवान भूत भावन महाकाल, जिनका यह पवित्र मास चल रहा है, और उसी दिन से हम सभी इस एक अच्छे प्रकल्प में जुड़ रहे हैं। तो कहा कि देवता तो मुकुट घिस दिए, मना नहीं है, देवता तो प्रणाम कर लिए सूर्य भगवान को, मना नहीं है। महादेव क्या कर रहे थे, देव और महादेव? तो बोले कुरुते अंजलिम त्रिनेत्र, जो 3 नेत्र वाले हैं वे अंजलि लेकर के और भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं, वह अभी प्रणाम कर रहे हैं। सजयति, ऐसे जय जयकार हो। किनकी जय जयकार हो? धामनाम निधि ही सूर्य, जो सभी धामों में, सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, जिनका मने विचार या जो सर्वोपरि है, ऐसे भगवान सूर्य की जय जयकार हो, या हम ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। जय जयकार का मतलब प्रणाम ही है। तो सामान्य अर्थ इसका ये हो गया कि जिनके उदय और अस्त की बेला में देवताओं का मुकुट घिस चुका है, भगवान सूर्य के चरण कमल घिस चुके हैं, और भगवान जो त्रिनेत्रधारी शिव जी हैं वह स्वयं भी भगवान सूर्य को अंजलि प्रदान कर रहे हैं, जलांजलि दे रहे हैं। ऐसे भगवान सूर्य सर्वोत्कृष्ट हैं और उनकी जय जयकार हो। देखिए ये भाव किसके हैं, ये मंगलाचरण का भाव किसका है? ये भाव है आचार्य वराह मिहिर जी का। आचार्य वराह मिहिर जी ये बात कह रहे हैं। आचार्य वराह मिहिर के मन में सूर्य भगवान के प्रति ये भाव है। भगवान सूर्य, चूंकि अभी मैं बता चुका हूं कि इनके गुरुदेव हैं, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गुरुदेव गोविंद दियो बताए। तो केवल और केवल कहने से नहीं, गुरु की परंपरा या गुरु का मान सम्मान, जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए उद्धृत होते हैं, तो जैसे ही आप तैयार होते हैं कि मुझे ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है, तो आचार्य पराशर जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए एलिजिबल कौन है। जिस तरीके से अभी आप कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हो गया, हंगामा हो गया है ना, तो मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, और वो एलिजिबिलिटी आएगी आपके नीट के एग्जाम से। ऐसे ही आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आपको जी मेंस देना है। ऐसे ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सीयूईटी की व्यवस्था है, ये सब एलिजिबिलिटी की व्यवस्था है ना। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? कौन ज्योतिष पढ़ सकता है? क्या हर कोई पढ़ सकता है? नहीं। कहा कि शांताय गुरु भक्ताय, सबसे पहले जो व्यक्ति शांत चित्त रहना जाने और गुरु का भक्त हो, गुरु और आज्ञा न विचारणीया, गुरु जी कोई आज्ञा कर दे तो उसको विचारे ना। तो गुरु जी आज्ञा क्या करेंगे? गुरु जी पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही आज्ञा करेंगे कि भाई ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, है ना। हाँ, उसको विचारना ही नहीं है, उसको बिल्कुल करना है। तो इसीलिए कहा कि ये ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में जब हम जुड़ते हैं तो हम एक एलिजिबिलिटी के लिए दोनों समय में संध्या और गायत्री करते हैं। इसीलिए आप देखिए आचार्य वराह मिहिर का पहला शब्द है यस्योदयास्त समये, उदय और अस्त के समय में। उदय के समय में भी हम गायत्री का जप करें और अस्त के समय में भी गायत्री का जप करें। तब कहा कि हम देवताओं की तरह चमकेंगे। चमक हमारे शरीर में साबुन शैम्पू से और फेस वॉश से नहीं आएगा, चमक आती है चेहरे पर गायत्री के तेज से, देवताओं की वंदना से।
और गुरुओं की सेवा से विद्या भी तभी आएगी। तो इसीलिए ये आचार्य वराहमिहिर के ऐसे भाव हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आचार्य वराहमिहिर जी रहते कहाँ थे? उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में। आज महाकाल के लिए, दर्शन के लिए, भस्म आरती के लिए और फलाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है। और उन्हीं महाकाल के चरणों में रहते हुए आप ग्रंथ लिखे, और मंगलाचरण में आपने कहा कि सूर्य भगवान सर्वोत्कृष्ट है। तो भाई अब हाँ, कोई प्रश्न आ गया था बीच में, किसी ने पूछा कि गुरुजी फिर महाकाल को इन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ है? तो देखो, महाकाल का जो स्वरूप है, चूंकि उज्जैनी की बात है, महाकाल का जो स्वरूप है, यदि आप कभी महाकाल दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर 3 शिवलिंग है। नीचे पाताल में जो शिवलिंग है उसका आप दर्शन करते हैं महाकाल बोल के। उन्हीं के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक शिवलिंग है, उसको हम ओमकारेश्वर बोलते हैं। और सबसे टॉप लेवल पर एक शिवलिंग है जिसको हम नागचंद्रेश्वर कहते हैं। आज के 5 दिन बाद उसका दर्शन होगा। साल भर में एक ही दिन वो मंदिर खुलता है नागचंद्रेश्वर का, और वहां पर भगवान का दर्शन होता है। तो ये तीनों जो स्वरूप है, खगोल के और काल के गणना का मध्य रहा है उज्जैन, केंद्र रहा है। कर्क रेखा, कैंसर लाइन वहीं से गुजरती है, और ये कहने के लिए नहीं है। इसीलिए जब आचार्य ने देखा, आचार्य ने समझा, और काल गणना का जो केंद्र था, तो इस संक्रांति में जो तुला की संक्रांति आती है, नीच की संक्रांति आती है, तुला की संक्रांति में सूर्य भगवान की किरणें इन तीनों शिवलिंगों पर एक साथ पड़ता था। लेकिन उस काल गणना के स्वरूप को हम भूल के हम केवल महाकाल को याद रखे, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में याद रखे और उनकी पूजा करने लगे, है ना। तो ज्योतिर्लिंग पहले भी था, लेकिन वही बात है कि देवताओं से भी बड़ा स्थान किसका है? गुरु का है। और इसीलिए आचार्य ने शायद अपने गुरु को पहले माना। और दूसरा पक्ष ये भी है कि सूर्य नारायण से ही जितनी भी दुनिया में परिभाषाएं हैं समय की, काल की, आपका दिन हो, रात हो, दोपहर हो, संध्या हो, प्रातः हो, अयन हो, ऋतु हो, गोल हो, महीना हो, पक्ष हो, सप्ताह हो, कुछ भी आप कर लीजिए, सब कुछ के बंटवारा करने वाले भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इसीलिए सूर्य नारायण को इन्होंने, हाँ, क्योंकि सूर्य को ही कहा कि सूर्य आत्मा जगत तस्तुकश्च। यजुर्वेद कहता है कि सूर्य जो है समूचे जगत की आत्मा है, समूचे जगत की आत्मा है। और ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले लोग सभी जानते हैं कि सूर्य से ही सभी प्रकार के ज्योतिषीय गणनाएं या ज्योतिष का पूरा स्वरूप भगवान सूर्य से ही आया है। अभी जब 18 आचार्यों का मैंने नाम स्मरण किया था तो सबसे पहला नाम सूर्य का था, सूर्य पितामहो व्यासो। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान सूर्य जो है सभी विद्याओं के दाता हैं, और इसीलिए भगवान सूर्य का नाम इन्होंने सर्वोत्कृष्ट सबसे पहले लिया। चलिए, यहां तो बात हो गई, ये मंगलाचरण इन्होंने किया। अब ये जो मंगलाचरण किया इन्होंने, ये मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं। आप कोई भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप शास्त्र के किसी भी ग्रंथ का आप अध्ययन करेंगे, आपको 3 तरह का मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ में, आप साहित्य का ग्रंथ देख लीजिए, व्याकरण का देख लीजिए, दर्शन का देख लीजिए, योग का देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए आपको 3 तरह का मंगलाचरण मिलता है। सबसे पहले मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, जिसमें कोई लेखक या कोई आचार्य अपने गुरुओं को या अपने देवों को प्रणाम करता है। जैसे आचार्य वराहमिहिर ने इस मंगलाचरण में किया, तो आचार्य वराहमिहिर ने इस मंगलाचरण में भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया, इसीलिए यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें कोई मंगलाचरण ना होकर के और सीधे सीधे अपने विषय वस्तु की बात की जाए। तो अपने सीधे सीधे विषय वस्तु की बात करने वाला जो मंगलाचरण होता है वो होता है वस्तु निर्देशात्मक। जैसे मेघदूत में कालिदास जी मंगलाचरण करते हैं,
कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। तो वहां पर जो आचार्य मंगलाचरण करते हैं वहां पर वस्तु निर्देशात्मक है। उस एक ही श्लोक में पूरे ग्रंथ का सार क्या क्या है या क्या क्या बीत चुका है सब कुछ वो बता देते हैं। तीसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिनमें कोई आचार्य अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे करके और ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर और देखिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये आचरण रहा है, ये ज्ञान की परंपरा रही है। आचार्यों के मुख से जो निसृत वाणी है ये वही परंपरा रही है कि किसी न किसी प्रकार से बार बार हम तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हम अपने गुरुओं की पूजा कर ले, कब अपने गुरुओं को प्रणाम कर ले। ये हमारी परंपरा रही है। किसी भी भगवान को पूजा करने के लिए केवल और केवल बहाना चाहिए कि आज पंचमी है तो आज षष्ठी है तो आज रविवार है आज सोमवार है, किसी भी तरह से बहाना चाहिए बस। तो यहाँ तो आचार्य इतना बड़ा कर्म करने जा रहे हैं, ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में सूर्य भगवान को प्रणाम किया। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा श्लोक ग्रंथ का। इन्होंने कहा होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आचार्य वरामिहिर पहले बृहद जातक नाम का एक ग्रंथ लिख चुके थे और उसके बाद उन्होंने लघु जातक लिखा। तो सीधी सी बात है कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले जो अध्येता होंगे उनके मन में यही प्रश्न जाएगा कि जब पहले आप बृहद जातक नाम का बड़ा सा ग्रंथ लिख चुके हैं तो भाई बड़ा सा ग्रंथ आपने बृहद जातक पहले लिख दिया और बड़े ग्रंथ को लिखने के बाद अब छोटे की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहले तो ये होता है कि छोटा किया था हमने, कोई घर बनाता है कोई करता है तो पहले घर बना लेता है, छोटे से में रह लेता है, फिर कहता है नहीं भाई अब परिवार बड़ा हो गया है अब बड़ा करना पड़ेगा। तो छोटे से बड़े की ओर तो जाते हुए देखा है, बड़े से छोटे की ओर तो ये तो नया है। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्यों, या किसी के मन में प्रश्न आएगा, स्वाभाविक है। तो आचार्य गुरु वही होता है जो आपके मन में जिज्ञासा को पैदा करे और उस जिज्ञासा को शांत भी करे। तो इसीलिए आचार्य ने ये देखा कि ये ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। किसी से हम पूछें, किसी से जाने कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, तो आचार्य स्वयं कहते हैं कि कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूं कि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया, मया वृत्तैर होरा शास्त्रम, मेरे द्वारा होरा शास्त्र की रचना की गई। होरा शास्त्र का मतलब क्या है, बृहद जातक। होरा शास्त्र उस ग्रंथ को हम और आप बृहद जातक कहते हैं, लेकिन शास्त्र परंपरा में उसको होरा शास्त्र कहा जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया, मैंने उसको लिखा या मैंने उसको बनाया। निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि, मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। शास्त्र का जो मैटर था उसको मैंने मैटर कलेक्ट किया और मैटर कलेक्ट करके मैंने एक जगह, जैसे एक एक दाना गुथ करके और एक माला बनाई जाती है, मैंने यही किया। इसका मतलब ये हो गया कि आचार्य वरामिहिर जी के पहले, भाई आचार्य वरामिहिर जी के पहले का मतलब हो गया कि आप ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये लगभग 2200 साल पहले लिखा हुआ श्लोक है, आज का नहीं है। क्योंकि आज हम 2082 संवत में जी रहे हैं, 2082 संवत में हम जी रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि महाराजा विक्रमादित्य को इस धराधाम से गए हुए 2100 साल हो गए। तो उन्हीं के दरबार में तो नवरत्नों में ये थे, तो इसका मतलब है कि भाई 2100 साल पहले का ये श्लोक है जो आप पढ़ रहे हैं। और ये आचार्य की कृतज्ञता देखिए कि आचार्य कह रहे हैं कि मैंने वृत्त किया। वृत्त कहते हैं किसको, इकट्ठा करने को, जुटाने को, और निरीक्ष, बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करके। किसको निरीक्षण करके, शास्त्राणी, बहुवचन है यहाँ। तो शास्त्राणी, शास्त्रों को देखकर,
तो शास्त्रों को देखकर का मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष के एक दो ग्रंथ देख लिए और मैंने अपनी बात कह दी, नहीं। शास्त्रों को पढ़ा, न्याय को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, धर्म को पढ़ा, और इन तमाम शास्त्रों को पढ़ने के बाद मैंने वहां से जो जो चीजें मुझे जरूरत की लगी उन सभी को मैंने निरीक्षण करके, अच्छे से देख करके, निरीक्षण करके और एक जगह इकट्ठा किया। मैंने एक जगह इकट्ठा किया और मैंने क्या किया इकट्ठा करके? होरा शास्त्रम, उसी को मैंने होरा शास्त्र का नाम दिया, उसी को मैंने बृहद जातक का नाम दिया। लेकिन यत्तस्याप्यार्याभिः यत्तस्य अपि, फिर भी मुझे उसमें से भी सारम अहम, मैं सार के रूप में, अहम मने मैं स्वयं, आचार्य वराहमिहिर, मैं वहां से सार के रूप में क्या कर रहा हूं? सम प्रवक्ष्यामि, सम उपसर्ग पूर्वक प्रवक्ष्यामि शब्द है। मैं अच्छे तरीके से आर्याभिही, आर्या छंदों के द्वारा, मैं आर्या छंदों के द्वारा उस बृहद जातक का सार रूप अब कहने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने होरा शास्त्र बनाया, विविध शास्त्रों को देख करके बनाया और उसको बना करके मैंने एक जगह संकलन किया, इकट्ठा किया, लेकिन उसका भी सार रूप, क्योंकि इतना मोटा ग्रंथ कलयुग में किसके पास समय है इतना पढ़ने के लिए? तो बोले कोई नहीं कर पाएगा, तो उसका सार रूप में आपको बतलाने के लिए ये ग्रंथ मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ज्योतिष शास्त्र को जो परंपरा से नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने परंपरा से नहीं पढ़ा लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है कि काश मैं भी थोड़ा पढ़ लेता, कोई मिल जाता मुझे पढ़ाने वाला, कि मैं भी थोड़ा शास्त्र में प्रवेश पा लेता। वैसे लोगों के लिए आचार्य ने कहा कि भैया होरा शास्त्र तो था, लेकिन होरा शास्त्र के रहते हुए भी मैं यह सार रूप में लघु जातक ग्रंथ जो है मैं कहने जा रहा हूं। यह बात आचार्य वराहमिहिर की है। आचार्य वराहमिहिर ने यह नहीं कहा कि ये बृहद जातक मैंने बना दिया, मैंने लिख दिया, मैंने बना दिया। यहां 2 लाइन फेसबुक पर कहीं से कुछ बढ़िया लग जाए तो कॉपी पेस्ट करेगा और नीचे अपना नाम ठोक देगा। आचार्य, ये कृतज्ञता गुरुओं से सीखना है कि आचार्य वराहमिहिर के जैसा विद्वान व्यक्ति और वह उद्भट विद्वान, तीनों स्कंदों पर जिनकी गति हो, ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो भैया शास्त्रों को देखा। और शास्त्र कौन बनाए? आचार्यों ने बनाए। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने आचार्यों को देखा और आचार्यों के ग्रंथों को देख करके, निरीक्षण करके वहां से कुछ लिया। हाँ, यहाँ किताब लिख दे 4 पेज की, 10 पेज की, तो तुरंत नीचे अपना फोटो और नाम बड़ा सा चाहिए, है ना। और यहाँ आचार्यों के बर्थडे को लेकर के, जन्म को लेकर के, जन्म समय के निर्णय को लेकर के तमाम प्रकार की अटकल है। आप आचार्य कालिदास के जन्म समय को ले लीजिए, निकाल लीजिए कि वो कब के हुए। कुछ लोग उसको, उनको उत्कल का मानते हैं, कुछ कलकत्ता के मान लेते हैं, कुछ लोग कश्मीर के मान लेते हैं। उज्जैनी वाले कहते हैं भैया इतना वर्णन वही कर सकता है जो यहाँ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हम उस परंपरा के लोग हैं कि अपने आचार्यों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, क्योंकि जब तक हम कृतज्ञ नहीं होंगे, कृतम कर्मम ज्ञापयति इति कृतज्ञ, और इसका ठीक विपरीत होता है कृतघ्न। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप उपकार कर दीजिए, जिनके लिए अच्छा सा आप काम कर दीजिए, उसके बाद भी वो कृतघ्नी हो जाते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर की जो परंपरा है ज्योतिष शास्त्र के, ये आचार्य, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा। मैं अपने पूर्व के आचार्यों को, उनके ग्रंथों को देख करके, और मैंने एक होरा शास्त्र नाम का ग्रंथ बनाया था, लेकिन उसका भी सार रूप मैं आप सभी के लिए सार रूप में मैं कहने जा रहा हूं। तो सार रूप क्यों कहेंगे? आचार्य को सार रूप, संक्षिप्त रूप कहने की क्या जरूरत पड़ गई? इसीलिए मैंने अभी इसका आपको बतलाया कि भाई जो परंपरा से वर्षों से ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, केवल ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश
पाना चाहते हैं, फला देश को सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज समाज में एक बड़ी विडंबना है कि जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहां 3 दिन में ज्योतिष सीखे, प्रश्न विद्या के स्पेशलिस्ट बने, 4 घंटे में वास्तु सीखें, 3 दिन में ज्योतिष सीखें, हाँ कुंडली देख के फटाफट फला देश शुरू कर दे 2 घंटे में। तो इन सब को ये जरा एक बार श्लोक देखना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि शास्त्र जो है वह सीखने और सिखाने के लिए किस लेवल का प्रयास और किस लेवल की कृतज्ञता आचार्यों के पास थी, और आचार्य जिनको लेकर चलते हैं, है ना। तो ये आचार्य वराह मिहिर का लघु जातक हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। और चूंकि एक और हमारे पास ये था कि कुछ लिखने के लिए हो जाए, लेकिन ये शायद स्ट्रीम यार्ड में लिखने की समस्या थोड़ी सी रह रही है, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार से आपको पीपीटी जो है और अधिक क्रिएटिव ये पीपीटी लेके आएंगे कि लिखने के बिना भी हम अपनी बात को कह सकें, आपके पास समझा सकें। और आप सभी से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा कि आप इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जब तक लोगों तक हमारी पहुंच नहीं होगी तब तक ये सारे प्रयास हमारे निरर्थक हैं। तो इसमें आप सभी की सहयोग है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई क्लास से संबंधित क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको बिल्कुल, इस पेज को मैं भी देखता हूं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको बिल्कुल अगली कक्षा में पहले आपके क्वेश्चन को आंसर दे करके और फिर प्रारंभ करूंगा। और लगेगा कि भाई आपके क्वेश्चन का आंसर केवल कमेंट में ही दिया जा सकता है, तो कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हम सभी पुनः एक बार इस कक्षा में बुधवार को जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।